हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पंदन एकेडमी क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 21। तो बच्चों, इस पार्ट का जो नाम है वो है 3 मूर्तियाँ। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। लखनपुर गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार से बच्चों का मतलब है जो मूर्तियाँ बनाया करते हैं, उनको मूर्तिकार बोलते हैं। उसका नाम था हरिया। वह बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। एक बार उसने एक जैसी 3 मूर्तियाँ बनाई, मतलब एक तरह की 3 मूर्तियाँ बनाई, बिल्कुल एक जैसी। हरिया तीनों मूर्तियाँ लेकर अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, ये तीनों मूर्तियाँ बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई देती हैं, परंतु है नहीं। मतलब एक जैसी दिखाई तो देती हैं पर है नहीं। इनमें अंतर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। उसने कहा, इनमें अंतर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। क्या आपके दरबार में कोई एक ऐसा बुद्धिमान है जो इनमें अंतर बता सके? मतलब इनमें क्या क्या अंतर है? तीनों मूर्तियाँ एक सी दिखती थी, उनमें तीनों में पर क्या अंतर है, ये कोई व्यक्ति बता सकता है क्या? अकबर बादशाह ने कहा कि ये भला क्या कठिन काम है, अभी पता चल जाएगा। उन्होंने अपने दरबारियों से अंतर पता लगाने को कहा। मतलब जो दरबारी बैठे थे, जो सब लोग थे दरबार में, उनसे कहा कि इन 3 मूर्तियों में अंतर बताइए। सभी दरबारी बारी बारी से मूर्तियों को देखने लगे, लेकिन कोई उसमें अंतर नहीं बता पाया। अब बीरबल की बारी थी। सबकी दृष्टि बीरबल पर टिकी थी। उसने सेवक से लंबा पतला तथा बारीक तार मंगवाया। उसने पहली मूर्ति के कान में वह तार डाला। तार मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। तार क्या हुआ? मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया पहली मूर्ति। उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला। तार मूर्ति के दूसरे कान से बाहर आया। पहले वाली के मुंह से बाहर आया था और दूसरी वाली के कान से बाहर आया। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में भी तार डाला। तीसरी मूर्ति के कान में भी तार डाला। वह तार मूर्ति के पेट में से चला गया। मूर्ति के पेट में चला गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे कि बीरबल अंतर कैसे पता करेंगे। बीरबल ने कहा, तीनों मूर्तियां एक सी ही नहीं हैं। बादशाह ने पूछा, बीरबल, दिखने में तो तीनों एक सी हैं, इनमें क्या अंतर है? वह तो तुम्हें बताना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, मान लीजिए ये तीनों मूर्तियां आदमी हैं। पहली मूर्ति वह आदमी है जो किसी की भेद भरी बातें सुनकर मुंह से जरूर बताता है। मतलब भेद भरी बात मुंह से सुनकर जरूर बताता है। दूसरी मूर्ति ऐसा आदमी है जो एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, अर्थात किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और बात निकाल देता है। तीसरी मूर्ति के कान में तार डालने से यह उसके पेट में चला जाता है। यह ऐसा आदमी है जो कि किसी बात को अपने तक नहीं ही रखता है, किसी से भी नहीं कहता, मतलब अपने पेट में रखता है, किसी से नहीं कहता। बीरबल का यह तर्क सुनकर बादशाह, हरिया और सभी दरबारी खुश हो गए। उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। बादशाह, अकबर और बीरबल ने हरिया की बहुत प्रशंसा की और उसे बहुत सा पुरस्कार दिया। हरिया की बहुत प्रशंसा की और उसको बहुत से पुरस्कार दिए, मतलब तोहफे दिए। तो ये कहानी थी सूझबूझ पर आधारित।